हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अ जीनियस माइंड। आज का जो वीडियो है वो GFCF और SF डाइट से रिलेटेड है। आप लोग इसके बारे में बहुत सवाल पूछ रहे हो और बहुत दिनों से सवाल पूछ रहे हो कि क्या मैं ये डाइट प्लान फॉलो करती हूँ और इसके क्या क्या बेनिफिट है, ऑटिज्म में ये किस तरह से बच्चे की हेल्प करता है। तो GFCF डाइट क्या होती है पहले समझ लेते हैं। GF का मतलब होता है ग्लूटेन फ्री और CF का मतलब होता है कैसीन फ्री। SF इसमें एक और एडिशन है, वो है SF यानी कि शुगर फ्री। तो ये तीन चीज़ें आजकल ये बहुत आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो इस डाइट के बारे में बहुत बात करते हैं। तो जब हम लोगों ने विराज की थेरेपी शुरू की थी तब उन्होंने हमें कहा था कि आपको ये डाइट प्लान फॉलो करना है, और तो उन्होंने कहा था कि जब तक विराज की थेरेपी चलेगी तब तक ये डाइट प्लान चलेगा। और आपको ग्लूटेन फ्री में क्या होगा कि आपको बच्चे को रोटी नहीं देनी है, और मतलब जो गेहूं होता है उससे बनी कोई चीज़ नहीं देनी है। मतलब जैसे रोटी हो गई, दलिया हो गया, जैसे मैदा हो गया, ब्रेड हो गया, बन हो गया, ये सारी चीज़ें आपने हटानी है। और इसकी जगह पे आप कुछ और खिला सकते हो। हम आपको एक प्रॉपर एक डाइट प्लान देते हैं कि आपको ये खिलाना है और ये नहीं खिलाना है। तो दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी कि कैसीन फ्री में होता है दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें। दूध मतलब दही हो गई, पनीर हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको हटानी है। जहाँ तक जो डाइटिशियन होते हैं या जो थेरेपिस्ट होते हैं वो फ़ायदे बताते हैं कि GFCF डाइट के क्या फ़ायदे हैं अगर इसको प्रॉपर फॉलो किया जाए। तो इसके कुछ फ़ायदे बताए जाते हैं, जैसे बच्चे को अगर स्लीपिंग का प्रॉब्लम है, बच्चे को अगर नींद का प्रॉब्लम है तो बच्चे का नींद का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, बच्चा अच्छे से सोने लगता है। दूसरी चीज़ बताई जाती है, जैसे बच्चे रेस्टलेस रहते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। तीसरी चीज़ ये बताई जाती है कि बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या उसको, क्योंकि वो जो डाइट बताते हैं उसके रिप्लेसमेंट में वो जो डाइट बताते हैं वो बच्चे की गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है या जिन बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम होता है, उन बच्चों का जो पेट है वो सही हो जाता है, उन बच्चों की दोनों ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो हमने विराज का उस समय पे दूध बंद कर दिया था और दूध से बनी सारी चीज़ें बंद कर दी थी, जैसे दही हो गई, घी, हमने सब बंद कर दिया था उसका, और शुगर भी हमने उसकी बंद कर दी थी। उस समय हमने 2 महीने इस प्लान को जो है फॉलो किया, लेकिन हमने गेहूं बंद नहीं किया था, मतलब ग्लूटेन फ्री नहीं किया था, हमने कैसीन फ्री कर दिया था, शुगर फ्री कर दिया था। और 2 महीने में विराज में काफ़ी हमें चेंज दिखे थे। वो एकदम शांत हो गया था, एकदम स्टेबल हो गया था, सारी थेरेपी अच्छे से करने लग गया था, ज़्यादा फोकस हो गया था, और अटेंशन उसका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी उसके अटेंशन में। तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार हो गया था। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिली थी वो उसकी बेचैनी कम हो गई थी। जैसे बच्चे रहते हैं ना, भागते रहते हैं, एक जगह बैठते तो ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हमें सुधार मिला देखने को। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग 2 महीने बाद गाँव चले गए थे। तो जैसे हम घर गए तो घर जाने के बाद अब उसकी बहुत सारी चीज़ें बंद थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा अलग माहौल है, हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। गांव में क्या है, बाकी बच्चे भी हैं, जब सारे बच्चे चीज़ें खाते हैं तो उस बच्चे का भी मन करता है देखकर खाने का, तो वो कुछ भी मांगे हम उसको खाने ना दे, तो फिर घर वालों ने थोड़ा डांटा हमको कि तुम इसको कुछ भी क्यों नहीं खाने दे रहे। तो हमने कहा कि थोड़ा बंद है इसको नहीं देना। तो वो उन्होंने कहा कि देखा तुमने इसकी शक्ल कैसी हो रखी है, कितना कमज़ोर हो गया ये, क्योंकि वही है, बच्चे इतना सिलेक्टेड खाते हैं। फिर हमने कुछ दिन तो जैसे तैसे किया, लेकिन बच्चा घर में रहता है तो आस पड़ोस में भी जाता है, तो जहाँ जाता है अपना किसी ने बिस्किट दिलवा दिया। जैसे काफ़ी दिनों बाद घर जाते हैं तो वैसे भी सब इतना रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो अब ये रहता था आस पड़ोस में घूमता रहता था, तो किसी ने बिस्किट दिलवा दिया, तो हम उसको ज़्यादा हम फॉलो नहीं कर पाए। घर के बिल्कुल सामने दुकान है, कभी चिप्स ले आया, कभी कुरकुरे। तो गांव में हम मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन तब रह करके आए, तो वो तब उसका पूरा डाइट प्लान स्पॉइल हो गया। फिर हम लोग जब आए तो विराज तब तक बहुत हाइपर एक्टिव हो चुका था। तो फिर मैम ने हमें बोला कि क्या इसको आपने गांव में ये चीज़ें फॉलो नहीं किया। तो मैंने कहा कि मैम हम फॉलो करना चाहते थे पर गांव में हम नहीं कर पाए, क्योंकि घर में जो बड़े हैं वो अगर आप बच्चे को ऐसे खाने पीने के लिए नहीं दोगे तो वो डांटते हैं। तो उस समय से ही लेकर के अब तक मैं दूध और चीनी अब खाता है। तब तो एक बार तो बिल्कुल बंद कर दिया था, मीठा, हर तरह का मीठा बंद कर दिया था। अब ये है कि खाता है लेकिन बहुत लिमिट में खाता है।
दूध भी बहुत लिमिट में पीता है, और दूध हम विराज को गाय का पिलाते हैं, भैंस का दूध नहीं पिलाते हैं। तो वो चीज़ हमने फॉलो करी और अभी तक हम कर रहे हैं। और वो चीज़ मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि विराज को हम लिमिट में ही, विराज दूध पीता है और लिमिट में ही वो मीठा खाता है। लेकिन बाकी उसका मैंने कोई और डाइट प्लान मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो वो प्रैक्टिकल नहीं है उतना, क्योंकि आपने रोटी तो बेसिक चीज़ है, और मैं जिस जगह से हूँ हमारे यहाँ तो चावल भी रोज़ नहीं खाते, हम सब्ज़ी रोटी ही खाते हैं रोज़। तीनों टाइम के खाने में हमारे यहाँ सब्ज़ी रोटी ही बनती है। तो बच्चे, और दूध घी का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं हरियाणा से, हरियाणा में दूध घी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। बच्चे इतना ज़्यादा घी दूध खाते हैं बचपन से ही। तो आपने हमारी मतलब बेसिक खाना ही आपने हटा दिया, तो बच्चे को आप क्या खिलाओगे? तो कैसीन फ्री कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैसे ही दूध नहीं पीते हैं। लेकिन ग्लूटेन फ्री ये मुझे उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दोनों बच्चों के लिए अलग से टिफ़िन बनाऊं। और बाकी आप विराज को देख ही रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है, विराज में जितना सुधार आया है वो आप देख ही रहे हो, वो आप उसकी वीडियो देखते हो, तो बिना इस प्लान के भी उसमें सुधार आया है। तो मेरा उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं है, और मैं ग्लूटेन फ्री नहीं करूँगी अपने बच्चे के खाने को, क्योंकि आपने मुझे लगता है कि बच्चे के लिए सब कुछ ज़रूरी है। थोड़ा बहुत मीठा भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत घी दूध भी ज़रूरी है। और मैं आपको बिल्कुल मिसगाइड नहीं कर रही हूँ। अगर आपका मन है या आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप जाकर के किसी अच्छे से डाइटिशियन से मिलिए, उनसे बात करिए, क्योंकि ऑटिज़म वाले भी सारे बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सब बच्चों को इससे, अनाज से एलर्जी नहीं होती है। आप जाकर के किसी अच्छे से डॉक्टर से मिलिए, एक प्रॉपर डाइट प्लान वो देते हैं कि आपको ये खिलाना। जैसे हमें दूध की जगह उन्होंने बोला था कि आप नारियल का दूध पिलाइए, बच्चे को कच्चे नारियल का दूध बना के आपने पिलाना है, नारियल पानी पिलाइए। अब चलो हम ले भी आए, बच्चा ना पिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो लोग ऐसा अच्छा अच्छा दिखा के कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपको कह देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ आप जब करके देखोगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें करके देखी है। मुझे नहीं लगता कि हम इस प्लान को फॉलो कर पाएंगे। मैं तो नहीं कर पाऊँगी भाई, तो मैं नहीं करती हूँ इसको फॉलो। अगर आपको करना है तो आप पहले जाइए और डाइटिशियन से मिलिए, अपने बच्चे के लिए प्लान लीजिए, और आपके बच्चे को ज़रूरत भी है कि नहीं वो देखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्या, ज़्यादातर मैंने देखा है, जैसे वहाँ पर जितने बच्चे आते हैं ना, शुरू में आते हैं ना तो वो थोड़े हेल्दी होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी शक्ल इतनी अजीब हो जाती है क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। इतना सिलेक्टेड खा रहे हो, उसमें से भी आपने सारी चीज़ें हटा दी है ना, तो बस वो जीने लायक खा रहा है फिर तो। ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लूटेन फ्री और जो GFCF डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर से आया है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग पैक्ड फूड खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पैक्ड फूड नहीं खाते, हम लोग ताज़ा बनाते हैं, रोज़ ताज़ा खाते हैं। मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि वो लोग जब सप्लीमेंट बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट अपने बच्चे को खिलाइए, ये सप्लीमेंट अपने बच्चे को खिलाइए, तब उनको अजीब नहीं लगता है। लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं, जो बेसिक खाना है, उसको खाने से हम मना करते हैं। तो इस चीज़ को गलत मत समझना। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सच में नहीं लगता है कि मेरे बच्चे को तो कम से कम इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि जब आपके बच्चे में इतनी तरह की डेफिशिएंसी हो सकती है इससे, क्योंकि आपने खाने से सब कुछ हटा दिया, तो फिर आपके बच्चे में कौन कौन सी विटामिन जाएगी, कौन कौन सी किस किस चीज़ की उसमें कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर आप उसके लिए दवाइयाँ खिलाते फिरोगे। तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती। जो अपने बच्चे को आप खिला रहे हैं, मतलब वो अच्छा खिलाइए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, दूध बच्चा पीता है, वो इंजेक्शन वाला दूध पीते हैं, है ना, वो भैंस को इंजेक्शन लगा देते हैं, और वो इंजेक्शन वाला दूध बहुत ख़राब होता है, उससे पता नहीं 70 तरह की बीमारियां होती है। तो उस चीज़ से बचिए। मतलब जो आप खिला रहे हैं, चाहे वो रोटी है, सब्जी है, दूध है, वो प्योर होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। तो GFCF डाइट के बारे में मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसको फॉलो करूँगी, आगे भी नहीं करूँगी मैं। और बाकी मेरे बच्चे को आप देख रहे हो, वो बिना इस डाइट के ही अच्छा हुआ है, मैंने इसको फॉलो नहीं किया है। मुझे पता है पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उनको लगता है कोई कुछ भी बताते तो वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग अधकचरा ज्ञान बांट रहे हैं इस चीज़ के बारे में। मैं सच बता रही हूँ, आप इस चीज़ के बारे में पहले खूब जानिए। ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चे का सब कुछ हटा दें और फिर उसमें इतनी तरह की और कमज़ोरी आ जाए उसमें, और फिर आप उनको कहो कि लो सप्लीमेंट खा लो, है ना।
वो उससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे का ध्यान दें और पहले इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा करें। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इसको फॉलो नहीं करती हूँ और मैं इसको फॉलो नहीं करूँगी, कभी भविष्य में भी नहीं करूँगी। और मेरे बच्चे का मैंने दूध और चीनी कम किया है, बहुत कम कर रखा है, लेकिन खाता वो ये 2 चीज़ें भी है। आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं कि जो एलोपैथी है और जो आयुर्वेदा है, इस चीज़ के बारे में, खान पान के मामले में वो दोनों बिल्कुल विरोधी है। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि बच्चे को घी ज़्यादा खिलाना है अगर बच्चे को ऑटिज़म है। इस चीज़ के बारे में आप जानते हैं? और आयुर्वेद कहता है कि इन बच्चों में वात की अधिकता होती है। जब बच्चे को आप घी खिलाते हो ज़्यादा तो उसका वात शांत होता है। इवन वो नाक में भी घी डालने के लिए बोलते हैं ताकि बच्चे का दिमाग शांत हो। लेकिन यहाँ एलोपैथी में कुछ अलग ही फिर चीज़ें चल रही है। तो मैंने आयुर्वेदा को बहुत फॉलो किया है, मैं सच बता रही हूँ, शुरू से मैंने आयुर्वेदा को फॉलो किया है। जहाँ तक ऑटिज़म की बात है, चाहे उसने दवाइयाँ कम खाई हो, पर मैंने उसका निश्चय भी किया है और घी भी मैंने उसको खूब खिलाया है। तो मेरा GFCF डाइट पर बिलीव नहीं है। हाँ, मैंने मीठा शुगर कम किया है, मीठा कम किया है, दूध कम किया है। बाकी आप आप किसी के कहने से शुरू ना करें, है ना, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट होता है। आपके बच्चे में देखा जाएगा कि किस किस चीज़ की आपके बच्चे में पूर्ति है या कौन सी चीज़ आपके बच्चे में सही है, किस चीज़ की कमी है। अगर बच्चे में आप, क्योंकि सब टेस्ट थोड़ी ना कराते हैं, अगर पहले से ही बच्चे में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, फिर आपने ये डाइट भी शुरू कर दी, तो आपके बच्चे और ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। वो कमज़ोर होने के बाद वो और चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इसके बहुत गलत प्रभाव भी देखे गए हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इससे ऑटिज़म ठीक होता है। इससे सिर्फ बच्चे का व्यवहार थोड़ा सा शांत हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, बच्चा फोकस्ड हो सकता है। लेकिन ऑटिज़म को आप बीमारी की तरह ना देखें, ऑटिज़म को आप एक आदत की तरह देखें कि मेरे बच्चे की एक बुरी आदत बन गई है अपने आप में रहने की, चुप रहने की। बस हमें बच्चे की आदत ठीक करनी है, वो बीमारी नहीं है कि दवाइयों से ठीक होगी। तो आज का जो वीडियो था इस डाइट के लिए था। मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करती हूँ। आपको अगर फॉलो करना है, पूरी इसके लिए जानकारी इकट्ठी करें, किसी के कहने से ना करें। थैंक यू।